सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो आज है 25 जून। एंड मैं यहाँ से कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा हूँ वीडियो जब भी बनाऊँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। एंड जहाँ पर बड़ा मूव आया मार्केट में ट्राई कर रहा हूँ, जब मार्केट मतलब एक वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, जिस दिन वीडियो नहीं आया आप टेलीग्राम पे देख ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, अगर मैं उस दिन वीडियो नहीं क्रिएट करा तो आज का वीडियो ट्रेड का लॉजिक आपको बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग डे था आज। बहुत अच्छा मूव आया आज। जो लोग पुट शॉर्ट करे थे वो लोग भी पैसा बनाए होंगे, लोग जो लोग कॉल शॉर्ट करे थे वो लोग भी, मतलब वॉलेटाइल मूव। मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, टू साइड मूव दे रहा। अगर कोई बोल रहा है कि मार्केट में ये पैसा नहीं बन रहा तो भाई उसको ट्रेडिंग नहीं आती। सबसे सबसे पहले ये चीज माइंड में रख लो, क्योंकि ये जो मार्केट है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, दो साइड मूव दे रहा आपको, हर दिन दो साइड मूव दे रहा। आप देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर बॉटम पकड़ेंगे तो टॉप यहाँ से 30 से 40 पॉइंट का मूव मिल जाता है, यहाँ पर बड़ा मूव है। फिर हाई 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 लो फॉर्मेशन बना के यहाँ पर बड़ा मूव है। अगर टॉप पे शॉर्ट करते तो यहाँ तक आपको मूव मिल जाता। यहाँ पर भी देखो कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ बॉटम से मार्केट ऊपर गया, तो ऊपर एंड बॉटम दो साइड मूव किया। तो मार्केट जो है ना, टॉप भी बना रहा बॉटम भी बना रहा, तो दो साइड मूव आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, जब भी हो मार्केट इस, अब आजकल की मार्केट जो चल रही है वो वॉलाटाइल जोन चल रही है। मतलब कि जब वॉलाटाइल फेज होता है ना मार्केट, एक होता है ट्रेंडिंग जो कि हाई हाई लो फॉर्मेशन बना के जाता है, या तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना गया था, ये हो गया ट्रेंडिंग। और एक आता है फेज मार्केट का वॉलेटाइल, मतलब कि दो साइड भी मूव करता है मार्केट बड़े जोन में। तो अभी जो जोन चल रहा है वो चल रहा है वॉलेटाइल जोन। तो यहाँ पर बड़े बड़े मूव हमको मिल सकते हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं। तो ट्राई करना, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करना, रिस्क कम लेना, रिवॉर्ड बढ़ा लेना। तो आज के ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। मेरा प्लान सबसे पहले ये देखेंगे। तो मेरा प्लान क्या था, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, ओपन होने के बाद में धीरे 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 किस तरह के कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल में कोई स्ट्रेंथ थी ही नहीं। दिख रहा है आपको ये कैंडल में स्ट्रेंथ थी नहीं, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया यहाँ पर। कोई मुझे प्राइस एक्शन नहीं दिखा मेरे को, मेरे हिसाब से जो मैं ट्रेडिंग, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से यहाँ पर कोई मुझे कोई एंट्री नहीं बनती थी मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। कोई, हर देखो हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, हर कोई ट्रेडिंग का मतलब क्या चार्ट को देखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को दिखी होंगी यहाँ पर एंट्री, लोग यहाँ ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक कर लिया, बट मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है ट्रैप ट्रेडिंग, एसएल हंटिंग वगैरह यहाँ नहीं थी। यहाँ पर एंट्री बन सकती थी मेरे स्टूडेंट लिए, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। देखो अब यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट ट्रेड लिए, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पर ट्रेड इसीलिए नहीं लिया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और एक बड़ा मूव ऊपर साइड की तरफ करें, देन यहाँ पर ऊपर साइड से मैं कॉल शॉट करूंगा तो यहाँ से बड़ा टारगेट मिलेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रैप कर सकता था, ब्रेकआउट कर सकता था, इस वजह से यहाँ पर मार्केट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अप ट्रेंड में थी मार्केट एंड पॉजिटिव था, इस वजह से यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। मेरा प्लान क्या था यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, प्लान ये था, प्लान ए ये था कि मार्केट आए। यहाँ पर जब देखा था मैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट यहाँ पर मैं ग्रुप में भी डाला कि मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रैप करे, लोगों का एसएल हंट करे, ये एरिया में लिक्विडिटी है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर कहाँ से लिक्विडिटी आ गई, डे का ये ओपनिंग तो ये है, तो यहाँ कैसा आ गई वही लिक्विडिटी। अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी इसलिए है यहाँ पर क्योंकि ये देखो, मार्केट की इससे पहले की जो क्लोजिंग है यही हुई, मार्केट मार खा के गिरा यहीं से, ये एरिया से ही मार्केट 200 के लेवल से ही मार्केट क्या करा था, ट्राई किया, बहुत ही ट्राई किया ये लेवल को ब्रेक करने के लिए। दिख रहा है आपको, यहाँ पर ट्राई किया नहीं हुआ, फिर ट्राई किया नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर बूम, फिर यहाँ पर मार्केट गया, डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ये देखो यहीं से बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, दिख रहा है। तो सेलर्स बैठे हुए हैं भाई ये जोन में। तो अब ये ले जोन में लिक्विडिटी है, यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर दिया। अब बायर्स ट्रैप होगा यहाँ पर, बायर्स ट्रैप होने के बाद में क्या होता, अब ये एरिया में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये लोग ट्रैप होंगे, पर जैसे ही ओआई डेटा में जाके चेक करा, होपफुली आपको ओआई डेटा रीड करने आता होगा, यहाँ पर कॉल में बिल्डअप स्टार्ट हो गया, अपनी पोजीशन स्विच होना स्टार्ट हो गई। तो मैं क्या किया कि अपना जो माइंडसेट है वो चेंज किया, देन यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि ये एरिया में लिक्विडिटी हंट करने आएगा। अगर मार्केट यहाँ से पलटेगा भी तो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन देखूंगा ऊपर साइड, तो यहाँ एंट्री लूंगा, तो यहाँ से अगर पलट के ऊपर जा रहा तो मुझे टाइम मिलेगा, या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलूंगा या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। ये प्लान था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट इतना नीचे आ जाता, बट प्लान ए ये था कि यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर पुट शॉर्ट करूंगा, और ओआई डेटा रीड करने के बाद में तो प्लान चेंज कर दिया। देन उसके बाद में ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनी, बायर्स को ट्रैप किया मार्केट। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद में कितने पॉइंट का एसएल दिख रहा था आपको, देखो यहाँ पर सीधा सीधा 141 पे एंट्री लिया था मैं। ये 141 पे एंट्री लिया था, 149 का एसएल था, 148 149 का एसएल था। हार्डली अगर आप देखेंगे तो 8 पॉइंट का है भाई इसके अंदर एसएल था। 8 पॉइंट के बदले में आप देखो कितने पॉइंट्स मिले इसके अंदर, 1:5 इसके अंदर टारगेट अचीव हुआ। अगर देखेंगे ग्रुप में यहाँ पर भी मैं डाला हूँ स्क्रीनशॉट, अगर आप देखेंगे ये वाला,
दिख रहा आपको? बिफोर जब एंट्री लिया था जब भी डाला, देन उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया हूँ कि ये एरिया लिक्विडिटी एरिया है, नाउ मार्केट एट लिक्विडिटी जोन। ये एरिया में लिक्विडिटी अगर मार्केट पलटेगा यहाँ से तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। देन उसके बाद तो लिक्विडिटी एरिया को मार्केट पूरा वैनिश कर दी एरिया में, बहुत ही बेरिश कैंडल बनी। हाँ, यहाँ रिजेक्शन कैंडल बनाते हैं जो स्क्वीज करता, लिक्विडिटी स्क्वीज करता, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के निकल जाता था। बट नहीं, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना के यहाँ पर आया, यहाँ पर 80% क्वांटिटी बुक कर लिया, ये स्पाइक में 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लिया, और होल्ड करता तो और ज्यादा पॉइंट्स मिलते थे, क्योंकि मैं 100 पे फ्यू क्वांटिटी बुक कर लिया, ऑलमोस्ट 94 पे 90 पे फ्यू 100%, 25% जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी वो बुक कर लिया। इसका लो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70 का है, तो भाई आप बॉटम नहीं पकड़ सकते कि मार्केट, ये रिवर्सल भी आ सकता था क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, तो कल मार्केट क्लोज रहेगा। तो ठीक है, जितना आपका टारगेट था वो अचीव हो गया, बाद में अननेसेसरी आप ज्यादा होल्ड नहीं करोगे, ठीक है। एक लिमिट रहती ट्रेड को होल्ड करने की। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड ले रहे हो, आज 50-60 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, देन उसके बाद में और ग्रीडीनेस दिखा रहे हो, मार्केट बता रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है या तो पुल बैक हो सकता है, डीप पुल बैक हो सकता है, तो भाई क्यों आप उसको रिस्क लोगे, ठीक है। ये एरिया लिक्विडिटी एरिया था, इस वजह से यहाँ पर डे का यहाँ तक का मेरा टारगेट था जो कि आ गया, बुक करने निकले, उसके बाद और नीचे जाओ, कितना भी नीचे जाओ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ से 50 पॉइंट आपको टारगेट में लिया, मतलब 8 पॉइंट के बदले में 50 पॉइंट आपको मिले हैं। इट्स नॉट इजी, राइट। सो कल के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बुरा ट्रैप हुए भाई, बाहर देखो आप, मार्केट मार्केट धीरे 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 ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ। देन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ब्रेकआउट कर देगा भाई, या तो यहाँ से लिक्विडिटी लेगा। फिफ्थ का रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ये एरिया में था, फिफ्थ का रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से अगर आप ओवर डेटा देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बेहतरीन चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना पड़ता, देन उसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट देखना पड़ता, साथ में कौन सा प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं वो देखना पड़ता, साथ ही साथ ये तीनों को कंबाइन करके आपको देखना पड़ता ओआई डेटा, ठीक है। अगर आप ओआई डेटा नहीं देखोगे, ओआई प्रोफाइल नहीं फॉलो करोगे कि बिल्डअप कहाँ पर हो रहा, अगर आपको ये रीड करने नहीं आ रहा, तो इस तरह के ट्रेड मिस कर दोगे आप। जिस तरह से मूव आया ये पूरा मिस कर दोगे आप। देखो ओआई अब दिख रहा है आपको, बट जब बिल्डअप हो रहा था ना वो समझने का रहता। वो कब समझने आएगा आपको, जब आप सीखोगे कि कैसा रीड करना हुआ है डेटा, ठीक है। तो लाइव मार्केट में आपको रीड करना पड़ता, वरना इतना सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, मैं क्यों शॉर्ट करूंगा। अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट है, फिर मैं यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके यहाँ पर सपोर्ट है तो क्यों शॉर्ट करूंगा। रीजन सिंपल है, मेरा टारगेट ये नहीं था ना, मेरा टारगेट ये था, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा था, प्लस ओआई डेटा देख के मैं यहाँ पर एंट्री लिया, प्राइस एक्शन, ओआई डेटा, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। ये सब चीज अप्लाई करके यहाँ पर मैं ट्रेड लिया। स्क्रीन रिकॉर्ड भी डाला हूँ इंस्टाग्राम पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आसान नहीं होता एवरी डे यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट 60 पॉइंट निकालना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना ईच एंड एवरीथिंग। सो डू फॉलो ट्रेडर्स लैंड। एंड मेरा सबसे पहले आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना है। आगे फ्यूचर में मेरे को ये चैनल को ग्रो करना है। मैं फोकस कर रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, पहले फोकस कर रहा था इंस्टाग्राम पे, अभी राइट नाउ फोकस कर रहा हूँ यूट्यूब पे। सो सून मैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी सारी डिटेल्स मैं इंस्टाग्राम पे डालू, यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। एंड साथ ही साथ ये टेलीग्राम का चैनल अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो यहाँ पर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी मैं लाइव मार्केट में अपडेट देते रहता हूँ, कोई टिप्स एंड एडवाइस